हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम इस वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं और इसका ट्रिपिंग का मसला यानी कि इसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसकी प्राइस और ये ट्रिप हो कैसे होता है और अगर ये ट्रिप हो जाए तो इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज, कम वोल्टेज और डिले टाइम और दोस्तों एम्पेयर सेट, इसमें आज मैं आपको तमाम तर मालूमात बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप भी अपने घर के प्रोटेक्टर की खुद सेटिंग कर सके और सेटिंग भी इस तरह से कर सके कि ये दोबारा ट्रिप ना हो और जब भी ट्रिप हो ओवर वोल्टेज, कम वोल्टेज या फिर ओवर दोस्तों एम्पेयर की वजह से हो। आज आपको इसे मैं एक एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप वो सब बातें जान सकेंगे जो आपको अपने प्रोटेक्टर के लिए जाननी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपको तकरीबन 1400 से लेकर आपको ये 2000 के दरमियान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जिससे आप बिजली के तारे वगैरह या पाइप वगैरह लेते हैं वहाँ से ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। इसे वोल्टेज प्रोटेक्टर कहते हैं दोस्तों। और इसकी अलग अलग कंपनियाँ होती है जैसे कि टाइम स्टार हो गया दोस्तों, और ये सोलो कंपनी के होते हैं, और दोस्तों ये टॉमसन कंपनी के। ये तीन ज़्यादा चल रहे हैं ज़्यादातर दोस्तों। ये सोलो कंपनी का वर्क अच्छा दिखा रहा है, वो सोलो, टाइम स्टार और ये टॉमसन, ये तीन कंपनी के अच्छे होते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसका इसका ये 7 सेटिंगों वाला दोस्तों प्रोटेक्टर है। अगर आप 19 सेटिंग वाले प्रोटेक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसकी भी वीडियो बना सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में लाजिम बताइएगा ताकि हम उसके रिलेटिव भी वीडियो बनाएं। तो ये जैसा कि हमारे पास 7 सेटिंगों वाला प्रोटेक्टर है, तो चलिए इसकी सेटिंग करना सीखते हैं दोस्तों। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपके घर में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो ये आपके चीज़ें वगैरह को जलने से बचाता है। जैसा कि फ्रीजर वगैरह लगा होता है तो फ्रीजर में स्टेबलाइजर की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे ही वोल्टेज कम हो गया तो ये खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगा, और जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो गया फिर भी ट्रिप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मेन वायर लगाना सीख लेते हैं। और आज मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी इन लाइटों का क्या फंक्शन होता है, यानी कि लाइटें होती है, कौन सी लाइट किस वक्त चलती है तो किस चीज़ का फॉल्ट होता है। तो आज इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखेगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसकी इस लाइट का क्या मसला है, सब कुछ, इस बटन का कौन सा फंक्शन, आप इस वीडियो के देखेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इसे जैसा कि सीधा पड़ा हुआ है, देखिए इसके नीचे लिखा हुआ मल्टी फंक्शन प्रोटेक्टर। ये बटन को दोस्तों आपने नीचे वाली जानिब रखना अगर आपने लगानी है। बटन वाली साइड पर आपने घर की वायर लगानी है और ऊपर वाली साइड पर आपने दोस्तों अपने सोलर की वायर लगानी है। ये देखिए यानी कि वापटा की वायर लगानी है। हम ऊपर वाली साइड पर दोस्तों वापटा की वायर लगा देते हैं। ये देखिए इसके ऊपर दोस्तों लिखा होता है एन और एल। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखें एन और एल। दोस्तों इसमें इतना खास फर्क नहीं होता, या आप अगर इसमें उल्टी भी लगा देंगे यानी कि फेस को अर्थ में और अर्थ को फेस में, तो ये फिर भी आपको वोल्टेज सही से प्रॉपरली शो कराएगा। लेकिन दोस्तों इसका असल मकसद यही होता है कि इसकी वायर सीधी लगाई जाए। अगर आपको के पास टेस्टर नहीं है यानी कि उल्टी भी वायर लगा देते हैं तो कोई मसला नहीं होता इतना ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, ये वोल्टेज अपने खुद ब खुद सीधा कर लेते हैं। तो चलिए हम इसकी मेन वायर लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इसकी दोस्तों मेन वायर लगा दी है। ये देखिए इसकी मेन वायर लग चुकी है। तो चलिए अब हम इसे वापटा देते हैं, बिजली देते हैं, और इसकी सेटिंग है। ये देखे दोस्तों ये 10 सेटिंग बाद है, यानी कि पीछे हमारे जैसे ये पीछे से मिला था तो इसमें सेटिंग सेव हुई होती है दोस्तों अक्सर। तो चलिए ये 10 सेकंड में इसमें टाइमर लगा हुआ था, 10 के बाद ये खुद ब खुद ऑन हो गया। दोस्तों आप जैसे इसे बॉक्स में से खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक दोस्तों चीट यानी कि एक इसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके ऊपर इसकी मुकम्मल सेटिंग के बारे में बता रखा होता है। लेकिन उसमें दोस्तों इतना खास नहीं बता रखा, जैसे कि ये 7 सेटिंग वाला प्रोटेक्टर है उसमें 19 सेटिंग वाले प्रोटेक्टर की चीट के डॉक्यूमेंट्स दे रखे होते हैं। ये कंपनी वाले दोस्तों अक्सर ऐसे ही इसके चिट उसमें लगा देते हैं। तो ये 7 सेटिंगों वाले प्रोटेक्टर कुछ और होती है, किसी में दोस्तों सही भी होती है वो चिट, तो अक्सर में गलती होती है मैंने जहाँ तक देखा। तो चलिए मैं इसके सबसे पहले फंक्शन बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि इसका मेन्यू का बटन है यानी कि ऑफ का बटन, आप इसे जैसे ही दबाएंगे ये करंट कट ऑफ कर देगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यानी कि बता रहा है कि करंट आपका बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। जैसा कि मैं इसके इस साइड पर भी दोस्तों हाथ लगाता हूँ, ये देखें मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। ये देखें दोस्तों मैं आपको इस साइड पर हाथ भी लगा कर चेक करवा देता हूँ, ये देखिए कोई करंट वगैरह मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल करंट कट ऑफ हो चुका होता है। यानी कि आप अपने घर की बिजली के कोई पंखे को कैपेसिटर वगैरह भी ये बटन ऑफ कर कर चेंज कर सकते हैं, पंखे का कैपेसिटर वगैरह, या फिर आप सॉकेट बटन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये पावर ऑफ का बटन दबाकर कोई करंट नहीं होता, इतने डरने की बात नहीं होती दोस्तों। अब हम इसे ऑन कर देते हैं, जैसे ये इसे दबाएंगे तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसके फंक्शन के बारे में यानी कि इसकी लाइटों के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। इसकी लाइट दोस्तों देखिए जैसा कि ये एम्पियर
ये लाइट एम्पेयर पर जल रही है। अब ये देखे ग्रीन लाइट, यानी कि ग्रीन लाइट का मकसद होता है दोस्तों ग्रीन या ब्लू लाइट का। जब भी रेड लाइट इसमें से कोई जले तो मतलब कोई आपका फॉल्ट है। ये ग्रीन लाइट चल रही है यानी कि ये एम्पेयर आपके ठीक है। ए का मतलब होता है दोस्तों एम्पेयर, ये एम्पेयर आपके बिल्कुल ठीक है। जैसे ये रेड लाइट हो जाएगी एम्पेयर की तो यानी कि आपके एम्पेयर अप हो गए, आपके एम्पेयर ज़्यादा हो गए और ये एम्पेयर भी आपके ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाएगी। एम्पेयर का फॉल्ट हो रहा होगा आपके, यानी कि आपके एम्पेयर ज़्यादा हो चुके होंगे, आपको अपना लोड कम करना होगा उस चीज़ की बात। और दोस्तों दूसरा ये हो गया दोस्तों वी आपको दिखाई दे रहे होगे, देखिए वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो। जैसे ये लाइट जलेगी तो आपके वोल्टेज लो हो गए, जैसे ये लाइट जलेगी आपके वोल्टेज हाई हो गए। ये देखिए वी के तीर का निशान दे रखा दोस्तों एरो का। जैसे ये लाइट जलेगी वोल्टेज हाई, और जैसे अगर ये लाइट जल रही होगी तो आपके वोल्टेज लो, यानी कि आपके वोल्टेज कम आ रहे होंगे। आप इसमें देख लेना कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं तो ये लाइट जल रही होगी। जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होंगे तो दोस्तों ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ये पावर का बटन, यानी कि अगर आप पावर का बटन ऑफ करते हैं तो ये लाइट जलने लगेगी, यानी कि आपकी पावर आ रही है पीछे से लेकिन बंद की हुई है। तो ये लाइटें का फंक्शन हो चुका है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ। आपने ये मेन्यू का बटन दोस्तों, ये देखिए आपको मेन्यू फंक्शन ये लिखा हुआ है एम का बटन। ये दो दोस्तों बटन होते हैं हमारे ऊपर नीचे, यानी कि जैसे कि वॉल्यूम के नहीं होते दोस्तों एलसीडी में आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए, ऐसे ये है ना दोस्तों बड़े डिजिटल मीटर को कम या ज़्यादा करने के लिए। अगर 260 हम इसे 220 पर करना चाहते हैं तो ये आपके ज़रिए हम इसे वो 220 पर ले जाएंगे, इसके लिए बटन होते हैं। और ये मेन्यू फंक्शन का बटन, इसके जरिए से आप इसकी सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। ये देखें आपने सबसे पहले इसका फंक्शन का बटन दबा कर रखना है, 3-4 सेकंड आप दबा कर रखेंगे तो इसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। ये देखिए जैसे हमने इसे दबा कर रखा तो देखिए ए वन का मतलब है दोस्तों, ये देखिए जैसे ये हमारी जैसे शुरू में दोस्तों रिले ऑन हुई थी ना, देखिए एक तो ये सब लाइटें ऑन होगी, यानी कि ये बता रहा है कि आप इसकी सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों A1 का मतलब है ये कितनी देर बाद, जब भी आप अपनी वापटा ऑन करें तो ये कितनी देर बाद ऑन हो। तो हम इसे 10 सेकंड पर रख लेते हैं, जैसा कि हमारी जैसे रिले की मैंने वापटा लगाई थी तो ये 10 सेकंड बाद ऑन होगी। आप इसे 10, 15 या 5 इन तीनों में से किसी पर रख लेना। अक्सर दोस्तों इसका तकरीबन 10 सेकंड नॉर्मल होता है, 10 सेकंड हम इसे रख लेते हैं। अब हम दोबारा मेन्यू का बटन दबाते हैं। आपने जब सेटिंग में आ जाए ना दोस्तों, मेन्यू का बटन दबाकर छोड़ देना, दबाकर नहीं रखना। देखिए मेन्यू का बटन हमने दबाकर छोड़ा तो A2 का मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कितने हाई वोल्टेज हो तो ये ट्रिप हो जाए। हम इसे 255 पर रख लेते हैं, यानी कि हमारे यहाँ बिजली जैसा कि दोस्तों 220 या 30 वोल्टेज होती है। हर इलाके में यही होता है, कहीं कहीं होता है दोस्तों बिजली लो होती है तो आप उसके हिसाब से रख लेना। हमारे यहाँ बिजली होती है 220 या 30 हो जाती है तो हम इसे दोस्तों रखते हैं 255 पर, क्योंकि 260 या 55 पर आप रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपके घर की चीज़ें वगैरह जल सकती है, यानी कि वो हाई वोल्टेज के ज़रिए से स्पार्किंग आग वगैरह लग सकती है उनकी मोटरों में। तो हम इसे 255 पर रख लेते हैं, आप 260 पर या 55 पर रख लेते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा मेन्यू का बटन दबाया तो इसकी A3 आ गया। A3 का मतलब आप कितने लो वोल्टेज रखना चाहते हैं कि ये ट्रिप हो जाए। जैसे कि बिजली कम हो तो कितने, जिस घर में 200 सोलर लगा होगा ना, याद रखना आप उसे 170 से लेकर 160 के कम वोल्टेज पर रखना, क्योंकि जैसे ही शाम वगैरह को बादल या शाम होती है थोड़ा सा सूरज की रोशनी कम होती है तो ये हाँ अगर हम इसे 190 पर रखते हैं तो ये जल्दी ही ट्रिप हो जाता है, यानी कि हमारी 3-4 बजे ही बिजली कट ऑफ हो जाती है। तो हम इसे 170 पर रख लेते हैं ताकि हमारी बिजली 5 या 6 बजे तक चलती रहे। तो हम इसे 170 पर रख लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसे वापटा पर लगाना चाहते हैं, यानी कि अपने घर आपके घर सोलर नहीं है तो आप इसे 190 पर फिक्स कर देना, 180 और 90। हमारे घर सोलर लगा हुआ है दोस्तों तो हम इसे 170 पर रख देते हैं ताकि ये जैसे ही वोल्टेज भी कम हो सोलर के तो ये ट्रिप ना हो। अब दोबारा अपने मेन्यू का बटन दबाकर छोड़ देना है। ये देखिए A4 का दोस्तों ये पूछ रहा है एम्पेयर। देखिए ये साथ में ए भी लिखा हुआ है एम्पेयर। आप कितने एम्पेयर पर इसे सेट करना चाहते हैं दोस्तों। नॉर्मल इसके एम्पेयर होते हैं 25 से 30, आप 25 से लेकर 30 एम्पेयर तक इसे सेट कर सकते हैं, 20 से लेकर 30 तक ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके दरमियान में कुछ भी, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो दोस्तों आप इसे 30 एम्पेयर पर, अगर मोटर वगैरह है तो आप इसे 25 एम्पेयर पर, अगर आपके घर में नॉर्मल लोड है तो दोस्तों आप इसे 20 एम्पेयर पर रखना जायज़ है। यानी कि आपके घर पर मोटर और ये इस्त्री वगैरह हो गए, फ्रिज हो गए तो आप इसे 20 पर रखें। अगर आपके घर में डबल एम्पेयर मोटर या लोड ओवन वगैरह ज़्यादा है तो आप इसे 25 पर, अगर AC है तो दोस्तों आप इसे 30 और 35 पर रख सकते हैं। अगर आप और भी वो लोड यानी कि 2-3 AC हो गए तो दोस्तों आप इसे जितना चाहे उतना रख सकते हैं। नॉर्मल इसका होता है 20 से लेकर 30 के दरमियान में, हम इसे जैसा कि 25 पर रख सकते हैं। ये 25 पर हो गया। अब दोबारा हम मेन्यू का बटन दबाएंगे, ये आ गया A5। ये इसमें दोस्तों पूछ रहा है देखिए 1.0 सेकंड, ये पूछ रहा है अगर आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो ये कितनी देर बाद ट्रिप करें। दोस्तों आपने इसे रखना है 1 सेकंड, क्योंकि अगर आप इसमें रखेंगे 5 सेकंड जब तक हमारे वोल्टेज हाई हो गए दोस्तों है ना, इतना ये ट्रिप होगा, उससे पहले ही हमारे घर की चीज़ें वगैरह जल चुकी
होती होगी। तो हम इसे 1 सेकंड रखते हैं, जैसे हमारी बिजली ज़्यादा या कम हो तो उसी वक्त ये आना बंद हो जाए, तो हम इसे 1 सेकंड रख लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम 1 सेकंड रख लिया। ये देखिए आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 1 सेकंड रखनी है। अगर आप इसे 5 पर रख देंगे, मैंने पहले भी बात की थी, आपकी चीज़ें वगैरह जल सकती है। तो अब हम दोबारा मेन्यू का बटन दबाते हैं। ये आ गया दोस्तों A6। ये आप पूछ रहा है 6 में क्या, यानी कि अगर है ना वोल्टेज कितनी देर बाद हाई हो या लो हो तो कितनी देर बाद ये ऑन हो। जैसा कि 1 सेकंड बाद ये दोस्तों बंद तो हो जाएगी वोल्टेज ऑन, ये दोबारा कितनी देर बाद ऑन हो, तो हम इसे 10 सेकंड रख लेते हैं। 10 नहीं तो आप 15 रख ले, यानी कि ये जैसे ही 1 सेकंड बाद ऑफ हो तो ये 15 सेकंड इस पर चल दे, दोबारा 15 सेकंड बाद ऑन हो, ताकि ये चेक कर ले कि वोल्टेज सही हुए है कि नहीं। हम इसे 15 पर रख लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा ये ऑफ होगी रिले हाई वोल्टेज के ज़रिए से, तो 15 सेकंड बाद ये ऑन होगी, इस चेक करने के लिए कि अगर वोल्टेज ठीक हुए है तो ये चलती रहेगी। अगर वोल्टेज फिर भी प्रॉब्लम होगी कोई, तो ये फिर दोबारा बंद हो जाएगी, यानी कि फिर 1 सेकंड बाद बंद होगी। ये ऑन होती रहेगी, बंद होती रहेगी जब तक फॉल्ट हल नहीं होगा, यानी कि हाई वोल्टेज अपनी असली जगह पर नहीं आ जाएगी, लो वोल्टेज फुल नहीं होगी, तो ये ट्रिप होती रहेगी। 15 सेकंड बाद दोबारा ऑन होती रहेगी। तो उसके बाद हम दोबारा ये मेन्यू का बटन दबा लेते हैं। ये मेन्यू का बटन दोस्तों A7 को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरे फंक्शन होते हैं, देखिए ऑन, ये देखें ये इसको टाइमर होते हैं दोस्तों, ये दूसरी सेटिंग के होते हैं, आपको इस A7 से कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारी A6 वाली सेटिंग हो चुकी है, आपने इसे ऑफ ही रखे देना है। तो ये देखिए जैसा कि हो चुका है, अब आपने ये मेन्यू का बटन दोबारा दबाया तो इसकी सेटिंग वो शो हो चुकी है, यानी कि इसकी सेटिंग बिल्कुल सेव हो चुकी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए मेन्यू का बटन दबाकर इसकी सेटिंग भी सेव हो चुकी है। तो दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि हम सेटिंग सेव करते हैं, लेकिन दो ना 1 दिन चलती है, दोबारा फिर वही सेटिंग हो जाती है। तो उसकी वीडियो मैंने बना दिया, वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक लगा दिया है कि इसकी सेटिंग क्यों सेव नहीं होती, क्या फॉल्ट होता है, उसकी वीडियो भी मैंने लगा दी है। तो ये देखिए जैसा कि दोस्तों A3 पर हमने 170 लो वोल्टेज रखे थे, A4 पर 25 एम्पेयर पर सेट किया था, सब सेटिंग सेव है। ये देखिए मैं आपको दोबारा बंद कर भी इसकी सेटिंग चेक करवा देता हूँ कि सब सेव है। ये देखिए मैंने ऑफ की, ये देखिए 10 सेकंड हमने टाइमर लगाया था, 10 सेकंड के बाद ये ऑन होगी। तो ये 10 सेकंड के बाद ऑन होगी। ये देखिए 10 सेकंड के बाद अब मैं आपको सेटिंग भी चेक करवा देता हूँ कि ये बिल्कुल सेव है। देखिए 255 पर सेव किया था हमने, 170 पर सेव किया था, 25 एम्पेयर पर सेव किया था, 1 सेकंड पर सेव किया था ट्रिप होने के बाद, 15 सेकंड पर। ये देखिए ऑफ, ये देखिए सेटिंग इसकी सेव है। वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कि सेटिंग क्यों सेव नहीं होती, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस पर लोड भी चेक करवा देता हूँ कि हाई वोल्टेज हो तो ये ट्रिप भी होता है नहीं, कि ट्रिप किस वजह से होता है। ऐसे हम इसे ऑन करते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम कर चेक करवाता हूँ। ये देखिए ये जूम की मैंने, जैसे मैं हीट गन का दोस्तों बटन ऑन करता हूँ, ये देखिए 6 एम्पेयर सीधा दोस्तों 6 एम्पेयर ले रही है, तो ये ट्रिप नहीं होगी। तो मैं आपको जैसा कि इसे ये मैंने बंद कर दी हीट गन, तो मैं फंक्शन में जाकर हम ये देखें जैसा कि A1 टाइमर दोस्तों, A2 हाई वोल्टेज, A3 लो वोल्टेज, A4 दोस्तों देखिए एम्पेयर। इस एम्पेयर को हम कर लेते हैं 5 पर, ताकि हम चेक कर सके ये ट्रिप होती है नहीं। आप इसे इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं। ये 6 एम्पेयर ले रही, तो हम इसे 5 पर रख कर सेट कर देखते हैं। तो ये देखिए A5 सब सेटिंग हमारी वैसे ही सेव है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। अब मैं हीट गन जैसे ही चलाऊंगा, देखिए दोस्तों हीट गन भी बंद हो जाएगी और लाइट भी चलना, ये लाइट भी रेड हो जाएगी। अब देखना, ये देखिए दोस्तों लाइट भी रेड हो चुकी है दोस्तों, यानी कि देखिए ये बता रहा है एम्पेयर का मसला है। देखिए जैसे ही मैं अब दोबारा ऑन करूँगा दोस्तों, देखिए बंद की उसे ये 15 सेकंड बाद होगी। दोस्तों सेकंड नहीं चलेगा इस पर, लेकिन 15 सेकंड बाद ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, है ना। ये देखिए ग्रीन लाइट, यानी कि फॉल्ट बिल्कुल क्लियर है, ये ग्रीन लाइट चल चुकी है। यानी कि अब आप अपना लोड दोबारा ये चेक कर सकते हैं। अगर ये देखें मैं हीट गन चला कर रखी मैंने दोस्तों, ट्रिप होगी। हीट गन का बटन अभी भी दबा हुआ है, दोबारा ऑन होगी ना दोस्तों, दोबारा फिर ट्रिप हो जाएगी। पहले तो इसलिए ऑन हो चुकी थी दोस्तों क्योंकि मैंने हीट गन का बटन बंद कर दिया था। अब ये 15 सेकंड बाद गिनती के दोस्तों दोबारा ऑन होगी। 15 सेकंड बाद देखना फिर से ये ऑन होने के बाद फिर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सेव नहीं हुई। तो ये देखिए ऑन होने के बाद दोस्तों ऑफ हो चुकी है, यानी कि वो आगे से एम्पेयर कम नहीं हुए। जैसे ही एम्पेयर अपनी असली जगह पर आ जाएगी, यानी कि लोड सही हो जाएगा, तो हम इसे जैसे ही अब 15 सेकंड होने दे दोस्तों, ये ऑन होने दे, तो हम इसे सेट करते हैं। ये देखिए जैसे ग्रीन लाइट जली, तो अब हम इसके फंक्शन के अंदर जाते हैं। 1 A2 A3 A4 5 एम्पेयर रखे हुए थे, तो हम इसे दोबारा 25 एम्पेयर पर रख लेते हैं। ये देखिए 25 एम्पेयर पर ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हम हीट गन चलाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल सही से
चेक करवा रही है, यानी कि चला रही है लोड, बिल्कुल सही से लोड चेक करवा रही है। अब दोस्तों आज हमारी बिजली थोड़ी कम है, इसलिए बिजली थोड़ी कम शो करवा रहे हैं, यानी कि आज हमारी पता नहीं क्या मसला दोस्तों, आगे हमारी 220 से 30 वोल्टेज हमारी बिजली आती थी, तो आज हमारी बिजली थोड़ी कम है, इसलिए जैसे ही लोड चलता है, आज कोई ट्रांसफार्मर में मसला आ रहा होगा शायद, तो ये 190 पर आ जाती है, यानी कि कोई तो मसला है दोस्तों हमारी बिजली में, जिसके जरिए से मैंने दूसरे 2-3 प्रोटेक्टर पर भी चेक किया, ये बिजली का इशू आ रहा है। ये प्रोटेक्टर में कोई फॉल्ट नहीं, अक्सर हमारी बिजली यहाँ होती थी, तो कहीं दोस्तों ट्रांसफार्मर में हाई लोड भी हो जाता है, जिसके वजह से बिजली कम हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा।